ये बर्गर जो आप बिना गिल्ट के खा सकते हो बिकॉज ये कम्प्लीटली हेल्दी एंड प्रोटीन रिच है और साथ ही साथ ये जैन फ्रेंडली भी है। तो मैंने कोई तरीके का उसमें पोटैटो ओनियन गार्लिक यूज नहीं किया है। सो जैन्स एंड वैष्णव टू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस रेसिपी। यहाँ तक कि ये मायनीज स्प्रेड भी बाहर मिलने वाला मायनीज जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिसमें एक ग्लास भर के ऑयल डाला हुआ होता है और दूध में मिला के बनाया गया रहता है। ये एब्सोल्युटली हेल्दी है जिसको बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी चीजों से बनाया हुआ है। और मैंने कोशिश करी है ब्रेड को भी जितना हो सके उतना हेल्दी रखने की। तो जेप्टो पे मुझे ये ब्रेड मिला जो 40 रुपीज का मुझे 2 बन मिला और इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं था, मल्टीग्रेन था, ओट्स यूज किया हुआ था, पीनट्स यूज किया हुआ था, मतलब कुल मिला के प्रोटीन का ध्यान रखा हुआ था। मेरा बहुत मन था कि मैं बर्गर बन भी घर पे बनाऊं, मुझे बन बनाने जितना टाइम था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार के लिए मैं बाहर से ही ऑर्डर करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं बन भी आपके साथ बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल के लिए मैं 4 रॉ बनाना और थोड़ा सा जो ग्रीन पीस है वो डाल के कुकर में 4 से 5 सीटी बजाने के लिए रख दिया है। अब जब तक कच्चे केले और मटर बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने बाकी की सारी तैयारियां कर दी, जैसे कि पोहा को भिगा के वॉश करके अच्छे से साइड में लगा दिया। दूसरा मैंने पनीर ले लिया, करीबन 150 ग्राम तक पनीर लिया जो हम पेटी में यूज़ करने वाले हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स जो था उसको अच्छे से ग्राइंड करके रख दिया जो हमें तलते वक्त पेटीज की कोटिंग के लिए काम आ सकते हैं। अब यहाँ पे मटर और सारे कच्चे बनाना जो थे अब पक गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको अच्छे से ठंडा करके पील कर लिया है। अब कोई कोई रॉ बनाने का नेचर ऐसा रहता है कि वो बहुत ही हार्ड रहते हैं और उसमें बिल्कुल भी मतलब जूस नहीं रहता है, मतलब एकदम सूखे सूखे लगेंगे आपको। तो उसके अंदर आप मलाई ज़रूर से डालना, थोड़ी सी 2-3 चम्मच मलाई डालना दूध की। और पनीर इसीलिए ही डाला जाता है ताकि पैटी थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। अब यहाँ पे जितने भी मसाले हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं वो मैंने सारे डाल दिए। आमचूर है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर, सारे के सारे। अब जो कच्चा केला है, पनीर है, वो अपने आप में ही बहुत ही मतलब फीका रहता है। तो उसके अंदर मसाले अगर अच्छे से ना पड़े तो बहुत ही फीका बैटर बनेगा, बहुत ही फीका मिक्सचर बनेगा, आई एम सॉरी। सो इसके लिए बहुत ही अच्छे से आप मसाले डालना क्योंकि उसमें पोहे भी ऐड होंगे और उसको मिक्स जब होगा तो और भी फीका हो जाएगा। तो नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर जो भी आप डालो, मिर्ची वगैरह, तीखापन बहुत ही अच्छे से डालना ताकि उसकी सुगंध से ही आपको समझ में आ जाए कि ये भाई मसाले बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते तो आप चख के भी देख सकते हो। मैं कोई भी काम चख के नहीं करती हूँ तो सब भगवान भरोसे रहता है और लकीली अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने बाकी की तैयारियां कर दी और उसको थोड़ा फ्रिज में लगा दिया है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 3 टेबलस्पून मैदा लेके मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोल बना लिया है। मेरा घोल थोड़ा पतला हो गया, आप थोड़ा मोटा रखना। और बाकी कॉर्नफ्लेक्स है और मैदे का आटा या फिर कॉर्नस्टार्च का आटा आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पैटी को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया था तो अच्छे से सेट होने के लिए, बिकॉज मुझे लंच लेना था। तो अभी कुछ हिसाब से सेट हो चुके हैं। एक्चुअली मुझे फ्रीज़र में रखना था बट मैंने गलती से फ्रिज में रख दिया, नेवर माइंड। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो अभी अच्छे से मैंने कॉर्नस्टार्च में इसको कोट किया है ताकि उसमें से जो भी वो मॉइस्चर हो वो सारा का सारा बाहर नहीं आए। और मेरा थोड़ा सा गोल पतला हो गया, आप थोड़ा मोटा रखना। और इसको कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से डिप करके अच्छे से कोट करके एंड फाइनली हमारे जो पैटीज़ है वो फ्राई होने जा रहे हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो बेशक आप एयर फ्राई यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको इस तरीके से हल्का हल्का तेल लेके फ्राई कर रही हूँ। एंड द क्रिस्प, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुए हैं। एंड फाइनली आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, मायोनीज़ की, जो मैंने घर पे बनाया है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था। एंड आई एम ट्रूली सरप्राइज बिकॉज ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मुझे घर पे मायो बनाना था। बिकॉज मेरे हस्बैंड वो वाले मायोनीज़ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं स्टोर बॉट मायोनीज़ बहुत ही अनहेल्दी तरीके से बनते हैं जिसमें ढेर सारा ऑयल यूज़ किया जाता है। तो मुझे था कि भाई मुझे भी उनको ढंग से खिलाना था कि भाई मायो वगैरह सब लगा के क्रीमी बर्गर मुझे उनको खिलाना था। तो उनके हिसाब से मैंने ये बनाया है। अब इसका जो रेसिपी है मायो का वो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी आपके साथ, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा। इट इज़ गोइंग टू रियली वाव यू एवरी टाइम यू मेक इट एंड ईट इट। बिकॉज मैंने ये जब बनाया तो मैंने आधा तो वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया। अब इस तरह से मैंने कुछ बड़बड़ करते करते बर्गर रेडी कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्ड फाइनली। बहुत ही माउथ वाटरिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत ही प्यारा लगता है जब बर्गर पूरा तरह से बनता है और इस तरह से उसका टेक्स्चर होता है। मैं अभी लेके आ रही हूँ, प्लीज़ मेरा
जो थका हुआ चेहरा है वो बिल्कुल भी अवॉइड करना, बिकॉज मैं सुबह से किचन में थी जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और बर्गर का वीडियो शूट करना, साथ ही साथ ये भी करना और बाकी के सारे काम रहते हैं। तो आज मैं ढंग से डेकअप नहीं कर पाई थी और मैं जो हुलिये में थी वही हुलिये में बना रही थी। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। अदरवाइज बाकी तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना एंड जैन्स कैन एब्सोल्युटली एन्जॉय दिस रेसिपी। इसमें बिल्कुल भी पोटैटो नहीं डाला हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।